आज जो चिकन कढ़ाई हम बनाएंगे, अगर आप लोगों के घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं या दावत है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं ही देंगे, क्योंकि इस चिकन कढ़ाई में ना ही तेज़ मसाले होंगे और टेस्ट ऐसा कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफियत से होंगे। आज आप दोस्तों के लिए काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई जो है वो मैं लेके आया हूँ। कैसे बनानी है, बहुत ही आसान सा तरीका बताने लगा हूँ और नया तरीका बताने लगा हूँ। हम 700 ग्राम चिकन लेंगे, उसमें 2 चम्मच आपने डाल देना है लेमन का जूस और 1 चम्मच आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। काली मिर्च जो है ये कूट कर आपने डालनी है, ये आप डाल दें आधा चम्मच, और इसके साथ ही आपने ये वाइट पेपर जो है ये भी डाल देनी है आधा चम्मच। धनिया पाउडर आप 1 चम्मच डालेंगे और इसके साथ नमक जो है ये आप डाल दीजिएगा आधा चम्मच। ज़ीरा पाउडर आप डालें आधा चम्मच और इसके साथ ही आप डाल दीजिएगा गरम मसाला पाउडर जो है ये 1/4 चम्मच या आधा चम्मच ये भी डाल लें। चिकन पाउडर आप डालें 1 चम्मच और इसके साथ यहाँ पे आप घर की क्रीम जो है वो भी डाल सकते हैं और बाज़ार वाली क्रीम जो है वो भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच जाएगी। हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और वाइट पेपर डालेंगे, वाइट मिर्च डालेंगे। इसके अलावा कोई लाल मिर्च और इसमें हल्दी वगैरह नहीं जाएगी। ये हमने क्रीम डाली और अब इसको हमने ऐसे मिक्स करना है। सारा अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए कम से कम रख दीजिए। आधे घंटे के बाद आपने क्या करना है कि कढ़ाई लेनी है, उसको चूल्हे पे चढ़ाना है और उसमें आपने आधा कप ऑयल डालना है और 2 छोटे साइज़ की जो प्याज हैं उनको आपने पेस्ट बना लेना है और वो आपने इसमें डाल देना है। अब प्याज का पानी जो है इसको अच्छी तरह से खुश्क करना है। जब ये खुश्क हो जाएगा तब हम दूसरे मसाले डालेंगे। क्या कुछ डालेंगे, आप मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह बहुत ही लजीज़ किस्म की ये कढ़ाई बनेगी और आप जब जब खाएंगे तब तब आप मुझे याद करेंगे। ये देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी तक जो है ये प्याज इसने अपना कलर नहीं चेंज किया। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब इसने अपना कलर चेंज कर लेना है और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें मसाले डालेंगे। क्या मसाले डालेंगे? वही जो हमारे पास मैरिनेशन वाला चिकन पड़ा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको आपने आधे घंटे के लिए ज़रूर रखना है। अगर ओवरनाइट आप रख लें तो ये उससे भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो अब ये जो मेरे पास बाउल है इसके अंदर थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है, इसको मैं पानी डालता हूँ। पानी डाल के और वो भी मैंने इसी में शामिल कर देना है और ऐसे इसको हल्की आंच पे हमने पकाना है। हल्की आंच की वजह से ये पानी अपना छोड़ेगा चिकन और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो लगेगा जैसे पानी मैंने इसमें डाला है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पानी कितना ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये सारे का सारा पानी जो है वो हमने करना है खुश्क। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको छोड़ दें। ये देखिए, ये पकने भी शुरू हो गया और ये देखें पानी कितना छोड़ दिया इसने। पानी ये चिकन के अंदर जो था वही वाला है। अब इसको हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है और साथ साथ में इसको हमने पकाना है। ऐसे हम जब पकाते जाएंगे ये जूसी भी बनता जाएगा और पकता भी जाएगा। सब्ज़ मिर्च 4 मैंने ली है और उनका भी पेस्ट बना लिया है, ये इसमें शामिल कर देते हैं। सब्ज़ मिर्चों का एक अपना मज़ा है, एक अपना टेस्ट है और इसके साथ साथ जो है इसका जायका बहुत ही आला किस्म का है। इसको हम कवर करते हैं और इसको एक बार फिर देखते हैं। पानी जो है ये देखिए, ये कितना ज़्यादा पानी इस चिकन ने छोड़ दिया है। अब देखें, इस पानी को हमने करना है खुश्क। ये पानी भी खुश्क होता जाएगा और हमारा चिकन जो है वो भी जूसी बनता जाएगा। इसको हमने थोड़ी देर के लिए फिर कवर करना है और उसके बाद हम इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखिए, पानी हमारा जो है तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अब थोड़ी सी तेज़ आंच कर दें और इसको आप पकाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसका पानी खुश्क हो जाएगा और इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा। अभी आप इसमें कसूरी मेथी डालें, 1 चम्मच कसूरी मेथी लें और उसको ऐसे मसल के आप डाल दें और इसके साथ साथ आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आप इसको थोड़ी देर के लिए दम वाले फ्लेम पे रखेंगे और आप देखेंगे कि कितनी प्यारी सी खुशबू इसके अंदर चली गई है। अभी हमारे पास काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया जो है वो भी पड़ा हुआ है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि ये तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको हमने दम दिया। अब इस पे हम छिड़कते हैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ धनिया छिड़कने के बाद इसको फिर दोबारा से हम दम पे रखेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे।
इस दौरान अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।